हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो है टॉप 5 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का जो सन 1954 के भारत चीन समझौते के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि सन 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ उसका क्या क्या विशेषता है वही बताना है इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं आंसर पे। देखिए, सन 1954 के भारत चीन समझौते के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। अब क्या सब विशेषता है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला विशेषता है इसका, एक दूसरे के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि 1954 में जो भारत चीन का जो समझौता हुआ उसमें कहा गया जो एक दूसरे का जो आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला मतलब जो मान लीजिए जो अपने देश में जो करेगा तो उसमें जो है कोई दूसरा देश जो है दखल नहीं देगा। यानी कि अगर चीन अपने देश में कोई काम कर रहा है अपने देश के अंदर तो उसका जो है भारत जो है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, या जो है भारत में कोई काम होगा तो चीन इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो इसमें लिखा जो एक दूसरे के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा का समझौता क्या हुआ वो देखिए, करा एक दूसरे के प्रति अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे। मतलब एक दूसरे के प्रति अनाक्रमण की नीति यानी कि युद्ध से जो है युद्ध नहीं करेगा दोनों देश। ठीक है, 3 नंबर का रहा समानता तथा आपसी लाभ के लिए संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि समानता के लिए और आपसी लाभ के लिए जो है जो भारत और चीन का जो संबंध है उसको आगे बढ़ाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न है 4 नंबर है इसका विशेषता जो है 4 नंबर करा एक दूसरे की संप्रभुता का आदर तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। मतलब एक दूसरे के जो संप्रभुता है वो एक दूसरे के देश का जो संप्रभुता है उसका जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका जो है हम सम्मान करेंगे। तो इतना बात जो है एक प्रश्न का जो है आंसर जो है आप लोग इस तरह जो है लिख सकते हैं। जो प्रश्न रहेगा आप लोगों को सन 1954 के भारत चीन समझौते के प्रमुख विशेषता का वर्णन करें, तो आप लोग ये 4 बातें जो है विशेषता के लिख सकते हैं। चलिए आगे का जो प्रश्न हम लिए हैं वो देख लीजिए, इधर है आप लोगों के समक्ष। देखिए प्रश्न क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद क्या है तो दोस्तों देखिए, क्षेत्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा एक ही क्षेत्र के लोग आपस में एक प्रकार का एकत्व महसूस करते हैं। यानी कि क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें एक ही क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के लोग, ठीक है, एकता के भावना से जो है रहेंगे तो क्या कहलाएगा, क्षेत्रवाद कहलाएगा। देख लीजिए आगे हम फिर से लिखे हैं, सभी क्षेत्रों के लोग अपने क्षेत्र के प्रति एक विशेष लगाव रखते हैं ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। यानी कि सभी जो भी क्षेत्र है उसके जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति एकता का जो है एकता रखते हैं, एकता बनाए हुए रखते हैं ताकि उनके क्षेत्र का विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस प्रकार आप लोग क्षेत्रवाद की परिभाषा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे का जो प्रश्न आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हम। देखिए क्या करा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग कैसे है उसका कारण बताना है यहाँ पे। तो देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या हुआ, रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी रियासत को भारत संबंध में मिला सकता था। यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में जब बना तो उसमें जो नियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम का, जो उसमें नियम था जो कोई भी राजा, जो बड़े बड़े रियासत के जो राजा है वो अपने राज्य को जो है भारत में विलय कर सकता है। ठीक है, रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था ना। देखिए आगे क्या है, राजा हरि सिंह था, कहाँ का राजा था, हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर का राजा था। कौन, राजा हरि सिंह ने ऐसा ही किया। मतलब कि जब राजा हरि सिंह जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम का जो विलय पत्र था उस पर जो है हस्ताक्षर कर चुका था। ठीक है, 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। 1957 में जो है जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, संविधान लागू हो गया, जिससे उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया। यानी कि लगभग 1957 में जो है भारत में जो है जम्मू कश्मीर शामिल हो चुका था। आगे देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। वहाँ पे जो है 370 आर्टिकल 370 लगा हुआ था, जिसके तहत जो है भारत के कोई भी लोग जो है वहाँ पे न ज़मीन खरीद सकता है न उधर जो है शादी उदी कर सकता है ना। तो उसको जो है 5 अगस्त 2019 को जो है हटा दिया गया। अब जो है जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण रूप से भारत का
हो चुका है। देखिए अब बात करते हैं हम भाषा नीति पे ना। भाषा नीति किसको कहेंगे दोस्तों? तो भाषा नीति पे बात कर रहे हैं। देखिए कह रहा है एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। यानी कि कोई भी राष्ट्र हो उसका एक भाषा जो है रहना चाहिए जो उस राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में बोला जा सके। जैसे भारत है तो भारत में क्या है, भारत के विभिन्न क्षेत्र में, भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइएगा तो वहाँ पे जो है हिंदी भाषा कुछ लोग बोलते हैं नजर आएंगे, मतलब हिंदी भाषा जो है बोला जाता है। तो यही एकता राष्ट्रीय भाषा हो गया। भारत का राष्ट्रीय भाषा तो नहीं कहेंगे क्योंकि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है नहीं। देखिए भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। क्या होता है? भाषा जो है लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है जो राष्ट्र निर्माण व उसके शक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है, भाषा से ही जो है क्या होता है, कोई भी जनसमूह की पहचान होती है। जैसे मान लीजिए जो हम कोई अदर कंट्री में जाके हिंदी भाषा बोलेंगे तो वहाँ के लोग समझ आएगा ना, जो भारत से लग रहा है तब ना हिंदी बोल रहा है। अब बिहार से जाएगा कहीं पे भोजपुरिया बोलिएगा, हाँ ठीक है, दिल्ली में चल जाइए, हरियाणा में चल जाइए या पंजाब में, वहाँ पे भोजपुरिया बोलिएगा, मैथिली बोलिएगा तो समझ जाएगा पक्का ही बिहारी आदमी है ना। तो भाषा से क्या होता है, जनसमूह की पहचान होती है। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हम 5 ही प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में। देखिए कह रहा तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा कैसे बना। यानी कि तिब्बत का जो पठार है भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा किस प्रकार बन गया, उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा शुरू से ही चीन ने तिब्बत पर प्रशासनिक नियंत्रण का दावा किया। यानी कि चीन जो है शुरू से जो है प्रशासनिक नियंत्रण का दावा जो है तिब्बत के ऊपर करते आ रहा है। 1958 में चीन के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह हुआ। यानी कि 1958 में क्या हुआ, जो चीन के खिलाफ जो है तिब्बत में जो है विद्रोह हो गया। क्या हुआ? विद्रोह हो गया। भारत ने तिब्बत के विद्रोह का समर्थन किया था। जब तिब्बत जो है विद्रोह किया चीन का, ठीक है, चीन का जो है विद्रोह किया तिब्बत, तो भारत जो है उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया था। और दलाई लामा जो था वहाँ के दलाई लामा को शरण भी दी। इससे भारत और चीन के बीच क्या हो गया, तनाव पैदा कर दिया। उसी समय से भारत और चीन के बीच जो है तनाव पैदा हुआ है। तो इस प्रकार जो है हम आपको इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके अपने कॉपी में उतार सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।